ट्विन टावर यानी कि भ्रष्टाचार की वो इमारत जिसे गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार की वो इमारत जमींदोज हो गई जिसका लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इमारत गिरने के पहले ही इसकी बुनियाद पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया, जिसे हवा दी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जिन्होंने ट्वीट कर इसके लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार भी किया और वहीं इस जंग में अब दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 93 में ठीक दोपहर के 2:30 पर भ्रष्टाचार की वो इमारत जमींदोज कर दी गई, जिसे लेकर कई बड़े सवाल सालों से खड़े थे। ट्विन टावर के जमींदोज होने की तस्वीर पूरे देश ने देखी, जहां महज 9 सेकंड में ये 32 मंजिल और 29 मंजिल बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आ गई। वहीं एक और ट्विन टावर ध्वस्त हुआ तो उसके ठीक पहले ही ट्विन टावर को लेकर सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ती दिखाई दी, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक ट्वीट से ट्विन टावर पर सियासत गरमाती दिखाई दी। ब्रजेश पाठक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। आज मुख्यमंत्री योगी के शासनकाल में सपा के कुकर्मों के प्रतीक ये अवैध इमारत जमींदोज हो रही है। ये है न्याय, यही सुशासन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्विन टावर को लेकर चुभता हुआ ट्वीट किया तो समाजवादी पार्टी की ओर से पलटवार का जिम्मा संभाला प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने, जिन्होंने आरोप लगाया कि यूपी की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अनुराग भदौरिया ने ट्वीट में लिखा है कि आज यूपी की भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। जो सरकार जनता की नजर में गिर गई हो, जब वो गिरने और गिराने की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। एक और ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक और सपा के अनुराग भदौरिया के बीच टकराव बढ़ा तो इस लड़ाई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने ट्विन टावर को लेकर ब्रजेश पाठक के ट्वीट को सही करार दिया और सपा की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों वाली तोहमत मढ़ डाली। समाजवादी पार्टी लोगों की नजर से गिर गई है। लगातार 4 चुनाव जो जनता से सीधे चुन करके आते हार चुके हैं और इस तरह की बातें करना, ये तो नैतिकता को तार-तार करने वाली बात है। इनकी सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हुई और वह इस प्रकार के बयान दे करके मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती किया है तो उसको स्वीकार करो, और अगर स्वीकार करने का साहस नहीं है तो इस प्रकार की बातें करके मतलब नैतिकता को तो तार-तार मत करो। वहीं एक और केशव मौर्य ने हमला बोला तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मामले को लेकर मैदान में आ गए, जहां पर उन्होंने कहा कि ट्विन टावर को बीजेपी सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर गिराया गया है। जो मंत्री या जो सरकार के लोग बोल रहे हैं उनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ट्विन टावर टूटे हैं। ये कोई बीजेपी की सरकार ने ट्विन टावर नहीं तोड़े हैं, ये बीजेपी के लोगों को समझ में आना चाहिए। ट्विन टावर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगा चुका है। ये टावर पहले ही कई भ्रष्ट कर्मचारियों की नौकरी भी निगल चुका है। वहीं इसे लेकर अब जो सियासी जंग शुरू होती दिख रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अगर बात निकली है तो अब ये दूर तलक जाएगी। साफ है कि सभी सियासी दल इस मुद्दे को भुनाने के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।